हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सीटेट दिसंबर 2024 का जो नोटिफिकेशन आज रिलीज हुआ है उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस बार का जो सीटेट का एग्जाम है, जो आप लोगों को सुनने में आ रहा था कि जनवरी में होगा, वो एग्जाम इस बार दिसंबर में ही होगा और दिसंबर के एकदम फर्स्ट वीक में। तो इस बार आप लोग अगर देखेंगे तो इस साल के अंदर यानी दिसंबर 2024 में एग्जाम होने वाला है। फिर अभी आप लोगों ने जुलाई में दिया था एग्जाम, उसके पहले जनवरी में दिया था। तो आप देखिए कि एक साल के अंदर सीटेट का एग्जाम 3 बार हो गया आपका। तो सीटेट का एग्जाम देना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती। सीटेट के एग्जाम की क्वालिफाई करने के लिए जो तैयारी होती है उसको अच्छे तरीके से आपको करनी होगी। और सीटेट के जो एग्जाम के जो क्वेश्चन आते हैं उनके जो पैटर्न है उसको अच्छे से समझना होगा और उसके बाद तब आपको जाकर उसमें सफलता मिलेगी। तो सीटेट के एग्जाम के जैसे देखिए कुछ प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनको आप हल करिए, उस क्वेश्चंस के लेवल को चेक करिए कि वो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तब जाके आपको उसके बारे में अच्छे से समझ में आएगा और आप उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। और देखिए कुछ सुनने में आ रहा था कि सिलेबस में चेंज होगा कि नहीं होगा, सिलेबस पहले जैसा ही रहेगा कि चेंज हो जाएगा। फिर अभी कुछ दिनों से बहुत सारी बातें सुनने में आ रही हैं कि सीटेट बहुत से स्टेट में एलिजिबल सीटेट वाले नहीं रहेंगे। तो ये सब सारी बातें जो हैं आप क्लियर कर लीजिए कि सीटेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी आएगी उसमें सीटेट आपका मस्ट रहेगा। ठीक है, तो सीटेट जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए एकदम ही मस्ट है, जिसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण देखिए कौन कौन सी वैकेंसी आती है। एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, इसी प्रकार देखिए दिल्ली की जो वैकेंसी आती है डीएसएसबी। ठीक है, तो ये सब भर्तियों में आपका सीटेट मस्ट है। उसके अलावा कुछ और स्टेट्स भी हैं जो सीटेट अपने यहाँ प्रेफर करते हैं। तो आप लोग इस कंफ्यूजन में मत रहिए कि सीटेट हर जगह नहीं लगता है तो सीटेट क्वालिफाई करके क्या करेंगे। तो सीटेट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के हर एग्जाम में आपको जो भी टीचर्स का एग्जाम होता है उसमें जरूरी होता है, तो इसको आपको क्वालिफाई कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं कि इस बार का जो सीटेट का नया नोटिफिकेशन आया है उसकी क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, चलिए देखिए। जैसा कि देखिए इसके लिए नोटिस जो है 13 सितंबर 2024 को जारी हो गई थी। मैंने ये नोटिस देखा था, लेकिन मैं सोचा कि जब पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा तब इस पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि शॉर्ट नोटिस के लिए वीडियो क्या बनाया जाए। तो इसको देखने के बाद मैं वेट कर रहा था। तो देखिए इस जो नोटिस आई उसमें क्या कहा गया। देखिए इसमें इंग्लिश है, मैं आप लोग को हिंदी दिखा दे रहा हूं। देखिए जैसे देखिए इसमें इस नोटिस में कहा गया था, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिनांक 1/12/2024 रविवार को पेपर 1 और पेपर 2 को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का 20वां संस्करण आयोजित करेगा। यानी सीबीएसई के द्वारा ये जो सीटेट का एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है ये 20वीं बार कराया जा रहा है, जब से सीबीएसई ने कराना शुरू किया। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि यह परीक्षा देश भर के 136 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। ठीक है, यानी 136 शहरों में एग्जाम होगा और 20 लैंग्वेज में होगा। फिर कहा जा रहा है कि यदि कुछ शहरों में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो परीक्षा 30 नवंबर 2024 को भी आयोजित की जा सकती है। यानी 2 डेट्स में एग्जाम कराए जा सकते हैं जब स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा होगी, और वो एग्जाम डेट बाद का न रख के पहले का रखा जाए, यानी 30 नवंबर को कराया जाएगा। फिर देखिए परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा की शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण युक्त विस्तृत सूचना बुलेटिन शीघ्र ही सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इसी का मैं वेट कर रहा था। इसलिए देखिए इसमें कहा गया था कि इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि उपरोक्त वेबसाइट से बुलेटिन डाउनलोड करें और आवेदन करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें। इच्छुक उम्मीदवारों को केवल सीटेट वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 17 सितंबर 2024 से शुरू होगी और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है वह 16 अक्टूबर रात 11:59 तक। तो ये नोटिस जो है 13 सितंबर को आ गई थी, तो उसके डिटेल नोटिफिकेशन का वेट किया जा रहा था। देखिए अब जो डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, तो डिटेल नोटिफिकेशन देखिए, जैसे इंफॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट दिसंबर 2024। तो आप लोग देखिए कि इस बार आप लोगों को 3 बार सीटेट का एग्जाम देने को मिल रहा है। आपने जनवरी में दिया, फिर जुलाई में दिया और फिर दिसंबर में देना पड़ा। देखिए तो एग्जाम का फॉर्म भरना शुरू होगा ऑनलाइन, वो 17 सितंबर से शुरू होगा और 16 अक्टूबर तक चलेगा। यह देखिए कहा जा रहा है कि 16 अक्टूबर 2024 तक लास्ट 11:59 तक आप फॉर्म भर सकते, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इसको टाइम से भर, और फीस भी आपको 16 अक्टूबर तक ही जमा होगी। एग्जाम का डेट देखिए आपको बता दिया जा रहा है कि 1 दिसंबर 2024 को यह एग्जाम होगा, ठीक है। फिर देखिए इस एग्जाम का देखिए जो डेट है, यानी 1 दिसंबर 2024 को एग्जाम होगा, तो इसका देखिए पेपर 2 का एग्जाम जो होगा वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, सुबह 9:30 बजे से लेके 12 बजे तक, ठीक है। उसी प्रकार पेपर 1 का जो एग्जाम होगा वो इवनिंग शिफ्ट में होगा, 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी आपको इसमें 2 घंटे 30 मिनट मिलेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है। अब आइए देखिए इससे संबंधित और महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको भी देख लिया जाए। देखिए डेट ऑफ एग्जाम आपको एकदम याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक। आप देखिए इसमें और महत्वपूर्ण बातें, जैसे देखिए इसमें जो एग्जामिनेशन फीस है, देखिए एग्जामिनेशन की जो फीस है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग, जैसे देखिए जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपए फीस है पेपर 1 या 2, यानी यदि आप केवल एक पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1000 फीस देना पड़ेगा। यदि आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो 1200 रुपए, यानी जनरल ओबीसी वाले यदि पेपर 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो 1000 फीस, पेपर 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो भी 1000, यदि दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो 1200। उसी प्रकार देखिए एससी एसटी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए 500 रुपए फीस होगी एक पेपर के लिए, यदि दोनों पेपर वो लोग अप्लाई करते हैं तो उनको 600 रुपए फीस देनी पड़ेगी। इसमें देखिए फीस जमा करने का माध्यम बताया जा रहा है कि फीस के अलावा आपका जीएसटी चार्ज भी लिया जाएगा अलग अलग बैंक में जो चार्ज होगा। पेमेंट देखिए आप ऑनलाइन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, ठीक है। और उसके बाद आपको अपना फॉर्म का कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना है, इसको अपने पास रखने रहना है, इसके सीटेट के पास भेजने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए इस एग्जाम के जो सिलेबस को लेके बहुत सारी बातें उठ रही थी कि सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा, तो इस बार सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया है, जैसे पहले सिलेबस था उसी प्रकार इस बार भी। जैसे आप लोग जानते हैं कि पेपर 1 में जो है क्लास 1 to 5 के लिए सिलेबस होता है, एग्जाम कराया जाता है, तो उसमें देखिए सबसे जो पहला पार्ट है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको आप लोग सीडीपी कहते हैं, वो 30 क्वेश्चन है 30 मार्क्स का, ये भी पहले ही था। मैथ देखिए कंपलसरी है, यह भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। एनवायरमेंट स्टडीज वो भी कंपलसरी है आपको, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। उसी प्रकार देखिए लैंग्वेज 1 कंपलसरी है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। फिर लैंग्वेज 2 कंपलसरी है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ठीक है। टोटल आपको 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर। इसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि बहुत से स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं कि फॉर्म भरते समय लैंग्वेज सिलेक्शन कुछ और करते हैं और परीक्षा में कुछ और करके आते हैं, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपने फॉर्म भरते समय लैंग्वेज 1 किसको चुना है, लैंग्वेज 2 किसको चुना है, तो परीक्षा में भी आप उसी लैंग्वेज का पेपर देंगे, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि लैंग्वेज 1 हिंदी को चुनते हैं, लैंग्वेज 2 संस्कृत या इंग्लिश को चुनते हैं, लेकिन वो परीक्षा जब देने जाते हैं तो लैंग्वेज 1 में संस्कृत का क्वेश्चन हल कर देते हैं और लैंग्वेज 2 में हिंदी, तो उनका गड़बड़ हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए पेपर 2 का जो सिलेबस है उसमें भी देखिए
क्लास 6 to 8 के लिए होता है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, पहले जैसा था उसी प्रकार है। देखिए सीडीपी जो है आपका 30 क्वेश्चन का है, 30 मार्क्स। मैथमेटिक्स एंड साइंस जो है साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए देखिए क्या है, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। उसी प्रकार देखिए सोशल स्टडी वाले यानी एसएसटी वाले जो स्टूडेंट हैं, सोशल साइंस वाले, उनके लिए 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, यानी ये भी 150 क्वेश्चन 150। तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया, तो आप लोग इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिलेबस उसी प्रकार से। और एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि मेरे इस चैनल पर आप लोगों को एसएसटी की जो क्लास है मुफ्त में पढ़ने को मिलेगी, और ये मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एसएसटी आपके एग्जाम से पहले तक पूरा करवा दूं, पढ़ा दूं। तो सीडीपी इस बार तो शायद नहीं हो पाएगी, लेकिन एसएसटी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अपने इस चैनल पर प्रोवाइड करूं, जिससे आप लोग एसएसटी वाले जो पार्ट में फेल होने का डर आपका खत्म हो जाए और आप उसमें अच्छा मार्क्स प्राप्त करें। लेकिन उसके लिए आपको जो मेरी एसएसटी की क्लास होगी उसको सही से अच्छे से देखना होगा और उसका नोट्स बना लेना होगा, तो आप एसएसटी में डिस्क्वालीफाई नहीं हो। ठीक है, आइए इससे और संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको भी देख लिया जाता है। हाँ चलिए देखिए इसके सिलेबस के बारे में बता दो। सिलेबस मैं आप लोगों को एक बार अलग से बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं सरसरी निगाह से कि सिलेबस में कोई बदलाव हुआ है कि नहीं। वो तो आपका ब्रीफ में था, ये डिटेल में देखिए। इसमें देखिए जैसे सीडीपी में मैंने जो कुछ बताया था आप लोगों को सेम वही है, कोई बदलाव नहीं है। उसी प्रकार देखिए कोई बदलाव नहीं है। उसके बाद देखिए मैथ का जो सिलेबस है इसमें भी सेम वही चीजें हैं, कोई बदलाव नहीं है। देखिए जैसे सब्जेक्ट पेडागोजी, उसी प्रकार देखिए एनवायरनमेंट में भी, ईवीएस में भी देखिए सेम टू सेम वही सिलेबस है जो पहले था। ठीक है, फिर देखिए लैंग्वेज 1 में देखिए कंप्रीहेंशन, फिर उसके बाद सीडीपी, उसके बाद देखिए लैंग्वेज 2, फिर उस कंप्रीहेंशन, उसके बाद सीडीपी पेडागोजी। ठीक है, फिर देखिए पेपर 2 में भी देख लीजिए सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट से जो प्रारंभिक क्वेश्चन है, उसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ समावेशी शिक्षा, लर्निंग एंड पेडागोजी। उसी प्रकार देखिए साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए मैथ एंड साइंस में सब कुछ पहले जैसा ही है। देखिए नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, फिर पेडागोजिकल इश्यू। फिर देखिए उसी प्रकार साइंस के स्टूडेंट के लिए देखिए फूड, मटेरियल्स, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपुल एंड आइडियाज, हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है, नेचुरल फेनामेना, नेचुरल रिसोर्सेस, पेडागोजिकल इश्यूज। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद देखिए एसएसटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए देखिए सारे पूरे एनसीईआरटी के जितने सिलेबस हैं वो आपको सारे इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है। कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जो एनसीईआरटी है उसको आपको पढ़ना है, चाहे इतिहास की हो, चाहे भूगोल की हो, चाहे राजनीति विज्ञान की हो, तीनों को आपको बहुत अच्छे से देख लेना। और मैं जो आप लोगों को क्लास कराऊंगा उसमें मैंने बता ही दिया था कि मेरी जो क्लास है वो पूरी तरह एनसीईआरटी बेस्ड है। बस अंतर यही है कि मैं एनसीईआरटी की किताब को ही पीडीएफ पे कन्वर्ट करके डायरेक्ट नहीं पढ़ाता हूं। बहुत सारे चैनलों पे बहुत सारे टीचरों के द्वारा उसी की किताब का ही पीडीएफ कन्वर्ट करके डायरेक्ट पढ़ाया जाता है, तो ये इलीगल एक तरह से है, तो मैं उस तरह से नहीं पढ़ाना चाहता हूं। मैं अपने से कंटेंट वहीं से कंटेंट लेता हूं, लेकिन कुछ और ऐड करके उसको क्रिएट करता हूं, तब आप लोगों को पढ़ाता हूं। जिससे क्या होता है कि आप लोग इस एग्जाम को तो क्वालिफाई कर ही लेंगे, लेकिन बाद में भी आपको एसएसटी की अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो उसको आप लोगों को अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा उद्देश्य यही है, इसलिए मैं एनसीईआरटी की किताबों का भी कंटेंट लेता हूं और कुछ और किताबों का भी लेता हूं, जिससे आप एसएसटी एक बार पढ़ें तो दोबारा आपको परेशान होने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए आपको लगता होगा कि सर जो एसएसटी पढ़ाते हैं उसमें बहुत एडवांस है, बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं है, मैं जानबूझकर वैसा बनाया हूं कि आपको बार बार एसएसटी ना पढ़ना पड़े। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा ना लगे कि
सर का जो एसएसटी है वो बहुत ज्यादा है, बहुत डीप में। तो डीप में नहीं, मैंने उसको फिर भी मॉडरेट लेवल का रखा है। डीप में मैं खुद ही बता दिया हूं कि डीप में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, डीप में बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक, देखिए उसी प्रकार देखिए लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 सब सेम है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब परीक्षा शुरू होगी तो आपको सुबह 7:30 बजे गेट खुल जाएगा, तो सुबह 7:30 बजे तक आपको वहां पर पहुंच जाना है। और दोपहर वाले शिफ्ट के जो स्टूडेंट हैं उनको 2:30 बजे 12:30 बजे तक पहुंच जाना है। 2:30 बजे से एग्जाम होना है, तो आप समय से पहले वहां पहुंच जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको एग्जामिनेशन के समय रिलैक्स हो जाएंगे, तो क्वेश्चंस को आराम से करेंगे। और हड़बड़ में, जल्दबाजी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हुए भी छूट जाते हैं। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सीटेट का एग्जाम जो है देखिए बहुत सब्र से देने वाला एग्जाम है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ही रहते हैं, लेकिन जल्दबाजी की वजह से स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं और उस क्वेश्चन को गलत देते हैं। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा दिखता है तो स्टूडेंट डर जाते हैं कि इस क्वेश्चन इतना बड़ा है, इसको कैसे करेंगे। लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो लगेगा कि ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आप उसको आसानी से। आइए चलिए मैं दिखा देता हूं कि इस बार जो सीटेट का एग्जाम इसके पहले का 2 हुआ है, उसमें रिजल्ट की क्या कंडीशन थी। तो आप लोग जो लापरवाही से इस एग्जाम को देते हैं या तैयारी नहीं करते हैं, बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि एग्जाम 1 महीने रहेगा तो पढ़ के क्वालिफाई कर लेंगे, तो उसी का नतीजा होता है कि उनका नहीं हो पाता है। कोई 1 नंबर से, कोई 2 नंबर से, कोई 4 नंबर से, इस प्रकार से वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो चलिए देखिए कि पिछले बार का जो रिजल्ट था वो किस प्रकार का था। हाँ देखिए, जो जनवरी वाला एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट देखिए कब आया था, 15 फरवरी 2024 को आ गया। तो इस रिजल्ट की जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि इस परीक्षा को बहुत सारे स्टूडेंट बहुत हल्के में लेते हैं, भर तो देते हैं लेकिन एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो देखिए क्या कारण है। इस परीक्षा में देखिए 9,58,193 कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया था और परीक्षा में बैठे थे 7,95,231 विद्यार्थी। ये पेपर 1 के लिए मैं बता रहा हूं। और इसमें देखिए क्वालिफाई कितने हुए हैं, 1,26,845। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि जो क्वालिफाई स्टूडेंट का परसेंटेज है वो कितना है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये एग्जाम किस लेवल का है बहुत ज्यादा लेवल का नहीं, लेकिन आप लोग उसको बहुत हाई बना देते हो। अगर सही से तैयारी करके दिया जाए तो सीटेट के एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आसानी से क्वालिफाई किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद देखिए पेपर 2 में देखिए इसकी हालत तो और भी खराब है। देखिए इसमें 17,35,333 स्टूडेंट ने फॉर्म को भरा था और परीक्षा किसने दिया था, 14,81,242 स्टूडेंट। लेकिन लगभग 3 लाख के लगभग स्टूडेंट ने परीक्षा ही छोड़ दी। उसके बाद देखिए जो 14,81,000 लगभग 15 लाख लोगों ने दिया, उसमें देखिए पास कितने लोग हुए, 1,12,033। तो इसकी हालत और भी खराब है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग अच्छे से ईमानदारी से 2 महीने 3 महीने पढ़ लीजिए, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है और केवल 2-2.5 महीने पढ़कर, किसी ने तो 1 महीने ही अच्छे से ईमानदारी से पढ़ के क्वालिफाई किया है। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फोकस्ड होना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, फिर देखिए जुलाई वाला भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, ये देखिए उसका हिंदी है। देखिए जुलाई वाला जो एग्जाम हुआ है उसका भी रिजल्ट देखिए अभी हाल फिलहाल में ही आया है, देख लीजिए, यानी 31 जुलाई को रिजल्ट आ गया है। देखिए रिजल्ट की क्या कंडीशन है। इस बार देखिए पेपर 1 में 8,30,242 स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, परीक्षा में बैठे थे 6,78,707। यानी हर बार ऐसा होता है कि 1.5-2 लाख स्टूडेंट परीक्षा छोड़ देते हैं। इसमें देखिए क्वालिफाई कितने लोग हुए, 1,27,159।
ठीक है, आप लोग इसको कैलकुलेट करिएगा कि ये परसेंटेज कितना है, तब आपको इस एग्जाम का अंदाजा लगेगा। उसके बाद देखिए पेपर 2 में देखिए 16,99,823 स्टूडेंट ने एग्जाम फॉर्म भरा। परीक्षा को कितने लोगों ने दिया? 14,07,332 स्टूडेंट। और क्वालिफाई कितने हुए? 2,39,102। पिछली बार के मुकाबले इस बार थोड़ा सा जो क्वालिफिकेशन का रेट है क्वालिफाई का वो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। आप खुद ही देख सकते हैं कि 14 लाख लोगों में से केवल 2,39,000 लोग इसको क्वालिफाई कर पाए। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिए, मेहनत से करिए, और इस एग्जाम के लिए आप लोगों को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है। और मैं जो आप लोगों को एसएसटी पढ़ाऊंगा उसको जरूर देख लीजिएगा। इसमें ये नहीं देखना है कि सर बहुत फेमस चैनल के नहीं है या बहुत फेमस टीचर नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर सोचेंगे तो फिर आप बहुत सी चीजों से वंचित रह जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि मेरा सीटेट कैसे निकलेगा, तो ये जरूरी है। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।